नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय। और आज हम सीखने वाले हैं टैली में परचेज़ का बिल कैसे एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना बिल ओपन कर लिया है परचेज़ का। पहले इस बिल को स्टडी कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले इसमें कंपनी का जीएसटी नंबर दे रखा है सबसे ऊपर फ्रंट पे, अगर आप देखोगे। और फिर इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जिस कंपनी से ये बिल कटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बार कोड वगैरह दे रखा है उसका, और ये कुछ डिटेल दे रखी है इनवॉइस की। और यहाँ पर व्हीकल नंबर वगैरह या गाड़ी नंबर वगैरह मतलब दे रखा है। और इधर जिस कंपनी के नाम पर ये बिल कटा है उसका नाम दे रखा है, रेड स्प्रिंट पैक के नाम से ये बिल कटा हुआ है। और इधर यहाँ पे आइटम की डिटेल दे रखी है, और ये HSN कोड दिखा रखा है। ये क्वांटिटी बता रखी है, कितनी क्वांटिटी में हमने वो सामान ख़रीदा है, और इसकी टैक्सेबल वैल्यू और उसका रेट। उसके बाद इसके ऊपर जीएसटी बता रखा है, और यहाँ पे टोटल वैल्यू बता रखी है बिल की। अगर आप यहाँ पे नीचे देखो तो इनका सबका क्वांटिटी का टोटल ये हो रखा है, और उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू का टोटल ये है, जीएसटी का टोटल ये है, और टोटल बिल का अमाउंट है विद जीएसटी वो ये बता रखा है। उसके बाद कंपनी का पैन नंबर बता रखा है। नीचे अगर आप देखोगे टर्म एंड कंडीशन बता रखी है। उसके बाद यहाँ पे सनराइज प्रिंट पैक का जो कॉमन सील होती है वो डाल रखी है, और सिग्नेचर वगैरह कर रखे हैं। तो एक बार दोस्तों ये बिल एंटर करके देखते हैं, ये बिल किस प्रकार से एंटर होगा टैली में। तो चलिए सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं अपनी। तो ये हमने टैली पहले से ओपन कर रखी है, और हमारी कंपनी क्या है, बायर है। सनराइज प्रिंट पैक क्या है, सप्लायर है, उसने हमारे को सेल करा है। तो बिल चढ़ाने के लिए सबसे पहले बिल एंटर करने के लिए हमें इसके अंदर D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट बुक, और P फॉर परचेज। तो हमें परचेज रजिस्टर ओपन करना पड़ेगा, या तो आप बाहर से भी बिल एंटर कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ देखो वाउचर में जाके यहाँ पे F9 का यूज़ कर सकते हो परचेज का बिल मतलब चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो नंबरिंग आ रही है दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो नंबरिंग है इसको हमें मैनुअल करना पड़ेगा। परचेज के बिल में हमें नंबरिंग मैनुअल करनी पड़ती है सबसे पहले। तो ये बिल की नंबरिंग मैनुअल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑल्टर पे जाना पड़ेगा, फिर वाउचर टाइप चूज़ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको परचेज। उसके बाद परचेज के ऊपर एंटर करना है। जस्ट इसके नीचे मिलेगा आपको मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो इसमें आपको मैनुअल ले लेना है। उसके बाद कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देना है इसको। उसके बाद आपको परचेज वाउचर पे आना है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आपकी जो नंबरिंग है यहाँ पे मैनुअल हो चुकी है। तो अब आप इसमें सबसे पहले इनवॉइस की डेट लोगे, जो भी इनवॉइस की डेट होगी वो ले लेंगे। तो इसके अंदर इनवॉइस की डेट जो आ रही है 1/2/2023 आ रही है। तो इसमें डेट आप कोई भी ले लो, जैसे मैं यहाँ पे 1/4 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर बताओ, पार्टी का इनवॉइस क्या नंबर ले लोगे। जो भी पार्टी का इनवॉइस नंबर है सेम टू सेम आप वही रखोगे। अगर आप सेम टू सेम इनवॉइस नंबर रखते हो तो जब आप जीएसटी पोर्टल पे GSTR 2B मिसमैच निकालते हो तो वहाँ पे आपका ये प्रॉपर आएगा। उसके बाद एंटर करके मतलब कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर देना है यहाँ पे नीचे। उसके बाद एंटर करोगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम देने के लिए इसमें यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, Alt C से आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लोगे। और लेजर अगर आप देखो इतना बड़ा यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ रहा है इसका, तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, GST नंबर है सीधा डायरेक्ट GST पोर्टल पे सर्च करना है इसको। तो डायरेक्ट हमने GST पोर्टल यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया है सर्च टैक्स पेयर। उसके बाद आप यहाँ पे GST नंबर फिल करोगे पार्टी का। तो चलिए मैं GST नंबर डाल लेता हूँ, NC 3552 3552 P1Z। उसके बाद आप यहाँ पे इसका कैप्चा डाल दो 6, और एंटर करते ही आपके सामने उस GST नंबर की फुल डिटेल यहाँ पे आपके सामने
ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे जीएसटी नंबर शो हो रहा है कंपनी का, उसके बाद उसका लीगल नेम, उसका ट्रेड नेम और उसकी इफेक्टिव डेट शो हो रही है जब उसने जीएसटी नंबर लिया। उसके बाद कुछ ये कंपनी है दोस्तों। अगर आपको ये पता करना है कि वो हमारी पार्टी कंपनी है या फर्म है या प्रोप्राइटरशिप है, तो उसको आप ऐसे पता कर सकते हो। ये बीच में जो 10 अक्षर आपको दिख रहे हैं, ये कंपनी का पैन नंबर होता है। किसी भी बिजनेस का क्या रहता है, पैन नंबर रहता है। इसके अंदर 4th कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा सी है, यानी ये क्या है, कंपनी है। जिस बिजनेस का हमने जीएसटी नंबर खोल रखा है ये क्या है, एक कंपनी है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद ये जीएसटी नंबर क्या है, एक्टिवेट है और ये रेगुलर टैक्स पेयर है, कंपोजिशन नहीं है। दोस्तों अगर आप ये सीखना चाहते हो कि रेगुलर और कंपोजिशन, तो आगे हम समय समय पर ये वीडियो लाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ से ये बिजनेस करता है उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो जस्ट दोस्तों हमें यही चाहिए, हम इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे सेलेक्ट करके। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और अपना यहाँ पे जाके मेरे को मतलब एड्रेस डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का नाम कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम कॉपी कर रहा हूँ। जस्ट मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये क्या मेरा क्रेडिटर है, क्योंकि मैं इससे सामान परचेज कर रहा हूँ। इनमें दोस्तों कोई ऑप्शन लेना नहीं होता, ये इतना ज़रूरी नहीं है। कंपनी का जो एड्रेस है वो प्रॉपर आप यहाँ से ले सकते हो। कंट्रोल सी करके मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ और ये वाला भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। जस्ट कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और नीचे वाला भी मैंने कॉपी करा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो राज्य है, स्टेट है, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। पिन कोड आप बता दो, जो भी पिन कोड होगा। उसके बाद बैंक डिटेल आप आपकी इच्छा है भर भी सकते हो, लेकिन ये मतलब इतना ज़रूरी नहीं है भरना। उसके बाद कंपनी का जो पैन नंबर है ये लिखना ज़रूरी है। तो जीएसटी नंबर के अंदर ही यहाँ पे पैन नंबर आपको दिख जाता है, सीधा आप कॉपी करोगे, यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दोगे, इसमें रेगुलर ले लोगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे टैक्स पेयर में यहाँ पे रेगुलर है, तो ये पार्टी क्या है, रेगुलर है, ना कि कंपोजिशन है, ना कि अनरजिस्टर्ड है। तो ये रेगुलर है। उसके बाद ये जीएसटी नंबर है, ऐसे कैसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो और एंटर, ये ऑप्शन वही रहेगा। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कराओगे। जस्ट उसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल शो होती है, रिसिप्ट डिटेल, जैसे डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, ये कहाँ से सामान आ रहा है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो। बिल नंबर या मोटर व्हीकल नंबर यहाँ पे बता सकते हो। तो इन चीज़ों ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप बताना चाहो तो बता भी सकते हो, मैं इसमें नहीं बता रहा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता चला गया। मेरे सामने 2 पार्टी डिटेल शो हो रही है। सबसे पहले सनराइज प्रिंट पैक की, उसके बाद रेडियंस प्रिंट पैक की। तो रेडियंस प्रिंट पैक क्या है, मतलब कंसाइनी है, जिसने सामान खरीदा है। सप्लायर कौन है, सनराइज प्रिंट पैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही कंपनी स्टेट टू स्टेट है, मतलब हरियाणा की है, दोनों कंपनी लोकल में है। तो टैक्स भी इस पर लोकल ही आया होगा, यानी CGST और SGST आया होगा। तो बिल जैसे मैं ओपन करता हूँ, मेरे सामने गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर आ रहा है, स्टेशन आ रहा है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल आ रही है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो मैंने ये चीज़ बताई नहीं है, आप बता सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको आना है नीचे। जैसे आप नीचे आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे जो पार्टी का स्टेट कोड है वो 06 है, और हमारी जो पार्टी है उसका स्टेट कोड है 06। तो दोनों का 06 है, नहीं है, परचेज लोकल है। तो यहाँ पे मैं एक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ परचेज लोकल। चलिए दोस्तों, अब हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे परचेज का लेजर। तो परचेज लोकल मैंने लिया है। उसके बाद मैंने @ यहाँ पे लगाया, @18%, क्योंकि जो सामान हमने खरीदा है वो 18% का। तो यहाँ पे आप परचेज लोकल 18% का यहाँ पे लेजर बना लोगे। उसके बाद यहाँ पे ले लोगे परचेज का लेजर। हमेशा परचेज लेजर के अंदर ही जाता है। अगर आप बैक स्पेस यूज़ करके कंट्रोल एंटर करोगे, परचेज का लेजर क्या होता है कि एक्सपेंस होता है, तो एज ए एक्सपेंस बुक कर लेना है इसको। एंटर करोगे। परचेज का कोई हमारे सामने HSN कोड नहीं होता, वो आइटम का होता है। तो परचेज के अंदर HSN कोड नहीं बताओगे, एज पर कंपनी ग्रुप इसको छोड़ दोगे।
उसके बाद स्पेसिफिक करके डिटेल इसमें भरोगे, टैक्सेबल ले लोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर जो टैक्स है वो 9% का यानी 18% का टैक्स है लोकल में। तो आप इसमें 18% दिखा दोगे। और ये जो परचेज है ये हमारी गुड्स के ऊपर हुई है या मतलब कैपिटल गुड्स के हुई है या सिंपल सर्विस के ऊपर हुई है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई एसेट्स परचेज करते हो तो इसमें आपको टाइप ऑफ सप्लाई में क्या लेना है, आपको कैपिटल गुड्स लेना है। अगर आप कोई सामान खरीदते हो जिस चीज़ में आप डीलिंग कर रहे हो तो आप उसको गुड्स ले लोगे। अगर आप सर्विस में डील करते हो सर्विस ले लोगे। तो हम गुड्स में कर रहे थे, गुड्स ले लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। जस्ट उसके बाद आपके सामने पूछेगा ये नेम ऑफ आइटम। तो आइटम में क्या बताओगे दोस्तों, जो आइटम आपने परचेज किया है। तो यहाँ पे आइटम का नाम वैसे अलग अलग दिख रहा है। तो ये चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, PP वोवन फैब्रिक है। तो आप PP वोवन फैब्रिक 14 रोल खरीदे हैं, इसके 3 रोल हैं, इसके 3 रोल हैं। तो दोस्तों आप इसमें क्या करोगे, PP वोवन फैब्रिक ये सारा क्या है 392690 है। 392690 सारा का सारा जो HSN कोड है ये 392690 ही है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इसमें एक स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो और सी करूँगा दोबारा से PP वोवन फैब्रिक के नाम से मैंने यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट करा और यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट ओपन करके और इसका जो 392690 ये मेरे को HSN कोड इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे ये सारे स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करूँगा। मैं सिंपल एक स्टॉक आइटम क्रिएट करूँगा। और आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तों। जब GST के ऑडिट आते हैं तो उस समय ये सारी चीज़ें काम आती है। सामने वाला आपसे पूछता है कि सिंपल आप एक HSN कोड का मेरे को सारा आइटम निकाल के दे दो। तो एक आइटम के तो बहुत सारे नाम होते हैं, तो आपको सिंपल एक ही आइटम बनाना है, उसके सामने उसका HSN कोड बताना है। एक आइटम का एक ही HSN कोड आपको मिलेगा। तो सिंपल ऐसे कर लेना है। उसके बाद क्रिएट में जाके यहाँ पे लेना है रो मटेरियल, रो। तो ये हमारा रो स्टॉक है, ऐसे ले लेना है। उसके बाद एंटर करोगे। इसमें बाकी कोई चीज़ नहीं बतानी है, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद इसकी यूनिट क्रिएट कर लेनी है। तो यूनिट क्या है हमारे पास दोस्तों, KG में हमने ये सामान परचेज करा है। तो सिंपल आपको ले लेना है, यहाँ पे क्रिएट में जाना है, यहाँ पे KGS ले लो, यहाँ पे किलोग्राम लिख दोगे, यहाँ पे KGS लोगे तो यहाँ पे किलोग्राम्स अपना आप ही आ जाएगा। एंटर करोगे, यहाँ पे डेसिबल प्लेस आप ले सकते हो। जैसे इसके अंदर क्वांटिटी में पॉइंट के बाद 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप ये चाहते हो तो इसमें 2 ले लो। अगर आप इसमें 3 चाहते हो तो 3 भी ले सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। एंटर करोगे। उसके बाद स्पेसिफिक करके यहाँ पे आप उसका HSN कोड बता देंगे 392690। एंटर करोगे, यहाँ पे उसका आइटम का नाम बता दोगे। उसके बाद आप स्पेसिफिक दोबारा करोगे, यहाँ पे टैक्सेबल है और 18% इस पर टैक्स है। एंटर, और ये गुड्स के ऊपर है। जस्ट आपको एंटर करके सेव कराना है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे डिस्क्रिप्शन। तो जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा पड़ा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ आप भर सकते हो। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने नॉलेज के लिए होता है खाली। अगर आपको बिल नहीं देखना खोल के तो आप यहाँ से डिटेल बता सकते हो सामने वाले को, तो भर भी सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बिल से मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल क्वांटिटी रखी है आपके सामने। ये जो क्वांटिटी होती है दोस्तों, ये क्वांटिटी आपको इसमें बतानी पड़ती है टोटल। तो मैं एक ही बारे में यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे टोटल क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, तो बिल में देख लेते हैं। टोटल क्वांटिटी हमारे पास ये है, तो टोटल क्वांटिटी मैं यहाँ पे डाल दी। उसके बाद आपको रेट भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप क्या करो, उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है, ये टैक्सेबल अमाउंट होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, मतलब विदाउट टैक्स होती है। उसके बाद इसके ऊपर टैक्स लगता है, तो बिल की फाइनल वैल्यू यहाँ पे बन जाती है GST जोड़ के। तो ये विदाउट GST वाली वैल्यू होती है। तो 520,936, तो 520,936 ले लेंगे यहाँ पे और 0.30 ले लेंगे। एंटर कर देंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने डिटेल कुछ और ओपन हो रही है, जैसे परचेज के लेजर में हमने डिटेल बताई थी, उसके बाद हमने कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट कर डिटेल यहाँ पे बताई थी। तो ये बोला अगर आप इसको चेंजेस करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। आप एंटर करोगे, जब तक ये वाला अमाउंट ऊपर नहीं चला जाता तब तक आप जीएसटी नहीं लगा सकते इसके ऊपर। चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट करना है, किसका? जीएसटी का लेजर क्रिएट करोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोड से करके मैं सीजीएसटी का लेजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कॉमन लेजर बनाने हैं तो आप खाली सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर बनाएंगे। अगर आपको कॉमन नहीं बनाने तो उसके सामने आप परसेंटेज बता सकते हो, लेकिन परसेंटेज बताने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 कॉमन लेजर बना के चलेंगे। लगभग अधिकतर कंपनी में 3 ही लेजर बना के चलने पड़ते हैं, मतलब अधिकतर कंपनी में 3 ही लेजर बनते हैं। तो आप मतलब आसानी के लिए 3 ही लेजर बना के चलें। तो सीजीएसटी और मैंने इसको ड्यूटी एंड टैक्स में लेना है, जीएसटी यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद सीजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी में ले लेंगे। इसमें आपको रेट नहीं बताना दोस्तों, अगर आप रेट बता दोगे तो स्पेशल एक के लिए हो जाएगा। अगर आपने इसमें 18 बता दिया तो ये 18% के ऊपर ही, परचेज के ऊपर ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ये 12 वाले के में यूज़ नहीं आएगा। तो आपको इसमें परसेंटेज दोस्तों बतानी नहीं है, राउंडिंग नहीं करनी है। एंटर एंटर एंटर। जैसे दोस्तों आप एंटर करते हो जीएसटी आपका ऑटोमेटिक उठा लेता है। उसके बाद दोबारा आप एंटर करोगे, फिर दोबारा लेजर क्रिएट करोगे एसजीएसटी का, और इसमें भी ड्यूटी एंड टैक्स ले लोगे दोस्तों, जीएसटी ले लोगे और एसजीएसटी ले लोगे, और इस पर परसेंटेज नहीं बतानी है, जस्ट ये भी आपका टैक्स आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम राउंड ऑफ का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है आपको, राउंड ऑफ को, जैसे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले रहा हूँ। एंटर एंटर एंटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जीएसटी नोट एप्लीकेबल करना है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर राउंड ऑफ के ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता। और यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग ले लेना है, जिससे कि ये राउंडिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो सके। अगर आप इनवॉइसिंग राउंडिंग नहीं लेते हो वहाँ पे तो वो ऑटोमेटिक टैक्स, मतलब ये आपको मैनुअल भरना पड़ेगा, पॉइंट 16 जो यहाँ पे हमने लिखा है। तो दोस्तों हमारा बिल एंटर हो चुका है, 614,705 रुपये का टोटल बिल है, 614,705 रुपये का टोटल बिल है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने बिल यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो यही डिटेल होती है दोस्तों जो हमें मतलब एक बिल एंटर करते समय डालनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आप ई वे बिल नंबर भी डाल सकते हो उसका, जैसे मैंने वो ऑप्शन यस करा और ई वे बिल नंबर यहाँ पे आपके सामने मेंशन हो रहा होगा इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे ई वे बिल तो ये रहा, तो ई वे बिल नंबर यहाँ पे भर सकते हो, मैं नहीं डाल रहा दोस्तों, तो आप डाल सकते हो। उसके बाद एंटर एंटर, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है आपको बिल को, ताकि अगर आप मान लो बाई चांस इसकी आगे चल के पेमेंट करते हो तो आप पेमेंट आसानी से कर सको। ये पेंडेंसी में दिखाएगा आपका बिल, तो आपको न्यू रेफरेंस ही लेके चलना है जब भी आप कोई बिल नया एंटर करते हो। तो मैंने इसको दोस्तों एक्सेप्ट करा दिया। अब मैं बैक आके यहाँ पे सबसे पहले इसका इफेक्ट चेक कर लेते हैं। फिलहाल मैंने कोई भी बिल एंटर नहीं कर रखा है टैली में, तो सबसे पहले चेक करते हैं बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट गया। तो बैलेंस शीट में आ गया दोस्तों मैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला इफेक्ट गया हमारा सैलरी क्रेडिटर पे, तो 6,14,705 रुपये के हमारा क्रेडिटर जनरेट हो गया। यानी हमने पार्टी को 6,14,705 रुपये देने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। आप लाइबिलिटी में हो तो 6,14,705 रुपये आपको यहाँ पे पार्टी को देने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 93,768 रुपये जीएसटी का पैसा आ रहा है। 46,000 टोटल मिला के 93,000 रुपये का समथिंग अमाउंट बन रहा है। ये बैलेंस आ रहा है डेबिट, यानी ये आपकी क्या है, एसेट्स है। ये दोस्तों आपके एसेट इसलिए है क्योंकि जीएसटी में आप इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। जब आप GSTR 3 भी फाइल करते हो तो सामने वाली पार्टी ये जो बिल आपने एंटर करा है ये आपका जीएसटी पोर्टल पे डाल देती है, तो वहाँ से दोस्तों आप इसका मतलब बेनिफिट मिल जाता है 93,000 रुपये का टोटल। ये जो माइनस में आ रहा है, यानी बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी माइनस में है तो दोस्तों ये आपकी क्या है, एसेट्स है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रही है। कोई भी लाइबिलिटी आपका डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगी। अगर वो डेबिट बैलेंस शो करती है यानी वो क्या है, आपकी मतलब एसेट्स है, ना कि लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस दोस्तों हमेशा आपको क्रेडिट ही मिलेगा, तो यहाँ पे डेबिट है यानी ये अपनी एसेट्स है।
उसके बाद दोस्तों उसका इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमारे सामने 5,20,936 रुपये की परचेज यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हमारा क्या है, परचेज है, यानी टैक्सेबल वैल्यू इसके अंदर हमेशा शो होती है। मतलब अगर आप यहाँ से ये देखोगे तो दोस्तों हमने यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज लोकल @ का लेजर बनाया था, यहाँ पे 5,20,936 रुपये का अमाउंट यहाँ पे आ चुका है, यानी ये हमारी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। और इधर हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया है और जितना हमने स्टॉक परचेज करा है उधर हमारे सामने हो रहा है 5,20,936 रुपये का। तो दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे 5,20,936 रुपये ये हमारे टोटल वैल्यू आ रही है, इधर भी हमारी टोटल वैल्यू आ रही है। यानी ये जो अकाउंट है ये ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे का जो अकाउंट आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है। जो ये टोटलिंग हो रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटलिंग है। तो दोस्तों टैली के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मतलब अकाउंट आता है इसके अंदर, लेकिन हालांकि दोनों कंबाइन होते हैं अगर आप देखोगे, क्योंकि टोटलिंग यहाँ इसकी हो रखी है, यहाँ इसकी हो रखी है। उसके बाद इफेक्ट गया हमारा राउंड ऑफ में। तो ये राउंड ऑफ हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे गया है। तो 17 रुपये का कुछ 0.17 रुपये से का हमारा मतलब लॉस आ रखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब और इफेक्ट देख लेते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे Alt+G प्रेस करोगे, यहाँ पे लिखोगे ट्रायल बैलेंस ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लेजर वाइज, तो आप इस पर क्लिक कर लोगे तो लेजर वाइज हमारे सामने आ गया। जैसे मान लो GST का पैसा आ गया हमारे सामने, GST के लेजर हमने बनाए थे। उसके बाद हमने परचेज के लेजर बनाए थे, राउंड ऑफ का लेजर बनाया था, सनराइज प्रिंट बैक का लेजर बनाया था। तो ये सारी चीज़ डेबिट है और ये सारी चीज़ क्रेडिट है, यानी 6,14,705 रुपये का हमारा ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस दोस्तों हमारा कुछ था ही नहीं। उसके बाद अगर आप देखो DOG प्रेस करोगे दोस्तों तो यहाँ पे 3B खुलती है। तो 3B ओपन करोगे, Alt F2 करोगे और यहाँ पे मंथ ले लोगे अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी बिल आपका मिसमैच में नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आपका बिल मिसमैच में है तो आगे आप 3B फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके सामने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके सामने शो हो रहा है, यानी इतना पैसा आपने पार्टी से लेना है, यानी आपकी ये एसेट्स है। जब आप 3B फाइल करोगे दोस्तों ये जब काम आती है। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं आपको आगे 3B भी बताऊंगा, 3B कैसे फाइल होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्जन। किसी भी हमारे पास कंपनी है, किसी भी कंपनी की 3B आपको बता दी जाएगी विद प्रैक्टिकली। और चलिए दोस्तों, और ये कुछ इफेक्ट पड़ते हैं हमारे टैली के ऊपर अगर आप कोई भी बिल एंटर करते हो। आप यहाँ पे पार्टी का लेजर भी खोल सकते हो, Alt+G करके यहाँ पे लेजर वाउचर लिखोगे और यहाँ पे पार्टी का लेजर भी, जैसे मान लो मेरे पास कैश का लेजर खोला मैंने, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बड़ा मिलेगा। जैसे GST मैंने खोल लिया तो इतने रुपये हमने पार्टी से लेने हैं CGST में, इतने पैसे हमने SGST में लेने हैं पार्टी से, और पार्टी को इतने पैसे हमने देने हैं 6,14,705 रुपये। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने परचेज़ के बिल एंटर करते समय ये सारी चीज़ हमारे सामने आती है, और इस टाइप से हमारा परचेज़ का बिल विद प्रैक्टिकली एंटर करना बताया दोस्तों मैंने। और आप भी ऐसे ही परचेज़ का बिल एंटर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।